सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 3 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात गोचर में चंद्रमा किस राशि में चल रहे हैं उस राशि को हम लगन कुंडली बनाकर चंद्र राशि बनाकर पूरे सप्ताह की गणना करते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते ग्रह गोचर क्या है अथवा ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति अथवा ग्रह गोचर इस प्रकार रहेगा। इस हफ्ते 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच ग्रहों की अवस्था इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मेष राशि, वृषभ राशि और सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 7 जुलाई को वे अपनी स्व राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्रदेव इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव इस हफ्ते स्व राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। राहु देव वृषभ राशि में और केतु देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये राशियां राहु और केतु की उच्च मानी गई हैं, तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम यह देखते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर के हिसाब से विशेष क्या बात है। तो विशेष ये बात है कि इस हफ्ते सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनने जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जब सूर्य देव के साथ बुध देव एक राशि में बैठते हैं तो उस योग को सूर्य बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। यह योग कई मायनों में बहुत विशेष होता है। इसकी विशेषता यह है कि इस हफ्ते व्यापारिक कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, धर्म कार्यों में, मीडिया के कार्यों में और सरकार द्वारा कार्यों में अच्छी गति देखने को मिलेगी। व्यापारिक सुधार होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, मीडिया भी धर्म और मर्यादित आचरण करेगी। इसी प्रकार सरकार भी उत्तम कार्य करती हुई हमें दिखाई देगी। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव ना करें। जीवन बहुत अमूल्य है, हर क्षण को खुशी से जिएं। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम साप्ताहिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का यह सप्ताह उनका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी उनका कुछ रोमांटिक बना रहेगा। इसी प्रकार उनका आत्मिक शक्ति भी भरपूर बनी रहेगी।
घरेलू वातावरण में उनको इस हफ्ते शांति बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार वाहन चलाते वक्त भी उनको सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे इस हफ्ते इनका पराक्रम शानदार बना रहेगा। उनकी संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और आपको सहयोग देती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार व्यवसाय में और लाभ में आपकी गति कुछ मध्यम बनी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप घरेलू और संपत्ति संबंधी विषयों के ऊपर सक्रिय हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। धन और जीवन साथी के सहयोग से भी आपको लाभ और सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने परिवार और धन संबंधी विषयों पर थोड़ा तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू साजो सामान के ऊपर धन का निवेश करते हुए अथवा व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप जलीय आहार के ऊपर और स्त्री वर्ग के प्रति कुछ सजगता और दूरी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि संपत्ति के विषयों के ऊपर कोई समझौता अथवा किसी कार्य में शुभता भी आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे इन 3 दिनों में आपका पराक्रम शानदार बना रहेगा और आप शानदार पराक्रम के बल पर सम्मान लेते हुए, धन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 3 दिनों में आपको भाग्य का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वालों जातकों का यह हफ्ता उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उनकी आत्मिक शक्ति भी ओजपूर्ण बनी रहेगी। इसी प्रकार उनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा नरम और थोड़ा गर्म होता हुआ प्रतीत होता है। इस सप्ताह वैसे उनके संचित धन कोष में अपने बुद्धि बल के और संतान के सहयोग से लाभ मिलता हुआ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। कर्म और घरेलू क्षेत्र में आपका आचरण धर्म संबंधी और मर्यादित बना रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के संग किसी मनोरंजन संबंधी यात्रा अथवा व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी नए अनुबंध या प्रस्ताव संबंधी कार्यों में भी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने पराक्रम बल पर धन और आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने नकारात्मक और जीवन साथी के साथ संबंधों पर इन 2 दिनों में थोड़ी सावधानी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर तनाव संभव है। बंधुजनों से वैसे आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 8, 9 और 10 जुलाई को आप अपनी शानदार बुद्धि के बल पर, पराक्रम बल पर परिवार में धन संबंधी लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इन 2 दिनों में थोड़े तनाव लेने से अवश्य अपना बचाव करें। वैसे संपत्ति संबंधी कार्यों में इन 3 दिनों में कुछ तेजी अवश्य आएगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। आप इस हफ्ते मनोरंजन के ऊपर और भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप थोड़ी सावधानी और नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। वैसे धन एवं परिवार से भी आपको इस हफ्ते सहयोग मिलता रहेगा। सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने परिवार के संग सामाजिक कार्यों पर और अपने बुद्धि बल और संतान के सहयोग से खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि आपको अपने बंधुओं से और स्त्री वर्गों से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप व्यर्थ की यात्रा और तनाव के साथ धन का कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोगों के प्रति व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अतः आप सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी गलत प्रकार के व्यक्ति से अपने परिवार को और अपने धन को सुरक्षित रखने का अवश्य प्रयास करें। 8, 9 और 10 जुलाई को आप संपत्ति और बंधुओं के साथ कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आपको संतोष की प्राप्ति होगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए।
कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपकी आत्मिक शक्ति ओजपूर्ण बनी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप चोट चपेट के प्रति अवश्य सावधानी बनाए रखें। वैसे आपकी बुद्धि धर्म और तंत्र मंत्र की ओर भी इस हफ्ते कुछ आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको जीवन साथी और पार्टनर के प्रति भी इस हफ्ते कुछ आकर्षण बना रहेगा, साथ में कुछ भय भी बना रहेगा। वैसे आपको व्यवसाय में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपनी बुद्धि बल पर अपने मित्रों के साथ, अपनी माता और भाई के सहयोग से अपने कैरियर संबंधी कार्य करते हुए व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको लाभ और आंशिक तनाव के साथ आपका समय इन 2 दिनों में बीतता हुआ अवश्य नजर आ रहा है। 6 और 7 जुलाई को आप अपने बुद्धि के बल पर सामाजिक जीवन में ऐसा लगता है कि आपकी किसी इच्छा पूर्ति भी संभव है। आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और घरेलू किसी वस्तु का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को आप दूर स्थानों के संबंधों से और दूर स्थानों पर अपनी माता, अपने परिवार के साथ शिक्षा संबंधी और धन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दूर के संबंधों से लाभ मिलता हुआ, मान सम्मान मिलता हुआ और ईश्वरीय मदद मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरी 3 दिनों में आपको आपके जीवन में भरपूर लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए इस हफ्ते सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक तौर पर अच्छा बना रहेगा। आपको अपने घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र में सावधानी से कार्य करना चाहिए, सजगता के साथ कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपका इस हफ्ते शत्रु पक्ष शांत रहेगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता रहेगा। आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में और यात्रा की अधिकता के बीच आपको लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए सप्ताह के पहले 2 दिनों में आपका भाग्य संपत्ति और बंधुओं के साथ विषयों पर मिले जुले परिणाम प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप शांत रहकर परिस्थितियों का निरीक्षण करें, आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने व्यवसाय, अपने पिता से अचानक आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। भोग विलास के प्रति आपका रुझान भी इन 2 दिनों में बड़ा चढ़ा रहेगा। अतः आप व्यय के ऊपर भी इन 2 दिनों में अंकुश अवश्य बनाए रखें। वैसे आपके को दूर के स्थानों से इन 2 दिनों में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को यह समय आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा, क्योंकि इस समय आपको खूब धन लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने परिवार से, जीवन साथी से, पिता से और यहाँ तक कि सरकार से भी लाभ मिलता हुआ और आपकी किसी इच्छा पूर्ति पूरी होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। हाँ, आपको स्त्री वर्गों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आपको अवश्य सावधान रहना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक बनाए रखने की चेष्टा करनी चाहिए। वैसे इस हफ्ते आप मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहें। अपनी बुद्धि को इस हफ्ते कुछ शांत रखने का प्रयास करें और संतान के प्रति संबंधों पर भी आप शांति और धैर्य अवश्य बनाए रखें। वैसे आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में शानदार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपको सम्मान मिलता हुआ और संतोष की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने परिवार के विषयों पर भविष्य निर्माण हेतु कुछ धन का व्यय करते हुए, निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप केवल अपने मानसिक तनाव को नियंत्रण में रखने की जरूर चेष्टा करें। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने धन विषय संबंधी किसी कार्य के लिए यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य बचाव करें। वैसे भाग्य के सहयोग से आपको इन 2 दिनों में लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को
आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस समय आपको अपने परिवार से, सरकार से और भाग्य के बल पर सहयोग मिलता हुआ, मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप अपने शानदार कार्यों में खूब सफल होंगे। आपको धन का लाभ होगा, मान सम्मान का लाभ होगा। इसी प्रकार आपको उपाय के तौर पर इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट हमें देकर हमें अवश्य अवगत कराएं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको उपाय बताए गए हैं, आप उन उपायों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।